और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण उसे धरती पर खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय भगवान श्री राम ने उनसे जो कहा वो मैं आपको बताता हूं, और वो भी जीवन की एक बहुत बड़ी कला है कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए इंसान को। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, वाह रावण वाह, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वह एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। रावण, तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्ते शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। श्री राम। तुम इस समय अपमानित, दीनहीन और सुरक्षाहीन अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। संध्या हो चुकी थी। महाराज रावण लंका में वापस चले गए, और अगले दिन जब वो आए तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। अनीति पर नीति की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव।